तो प्लीज टेल मी, 4-5 स्टेप किए थे अपन इस चैप्टर में। इंट्रा स्टेट में क्या लगता है बेटा? इंट्रा विद इन द स्टेट, दैट मीन्स CGST, SGST. Second step, interstate transactions from outside the state, ठीक है, in which GST in the form of IGST. Third, input tax always on. इनपुट टैक्स किसके ऊपर लगता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। आपको मान लो कुछ बाई करना है या मुझे कुछ बाई करना है, मैं टैक्स किसके ऊपर पे करूंगा? सीपी के ऊपर। मैंने आपको आर्टिकल बेचा, मुझे टैक्स किसके ऊपर मिलेगा? सेलिंग प्राइस के ऊपर। तो क्या कह रहे बेटा? इनपुट टैक्स जीएसटी भी बोल सकते हो, अगर आप टैक्स है कोई भी बोल सकते हो जीएसटी। हाँ जी, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस। इज इट क्लियर? नेट टैक्स, गवर्नमेंट के पास कौन सा टैक्स जाएगा? गवर्नमेंट के पास हमेशा नेट टैक्स जाएगा, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? इनपुट टैक्स का दूसरा नेम भी था कुछ, इनपुट टैक्स को कुछ और भी बोलते थे, क्या था? टैक्स पेड, जो मैंने टैक्स पे किया अपनी तरफ से, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स का टैक्स रिसीव्ड या टैक्स कलेक्टेड। इज इट क्लियर? जो टैक्स मिला, मतलब मैंने आपको सेल करा कुछ भी आर्टिकल, तो आपने मुझे टैक्स पे करा, तो मेरे लिए वो क्या होगा? रिसीव होगा। तो टैक्स रिसीव्ड या आउटपुट टैक्स एक ही बात है, टैक्स पेड या इनपुट टैक्स एक ही बात है। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट? प्लीज ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखना क्या कह रहा है। गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम अ डीलर इन आगरा यूपी टू डीलर इन कानपुर यूपी। तो बेटा सेम स्टेट या चेंज? सेम स्टेट। तो प्लीज बताना पहला पर्सन कौन है? डीलर। कहां पे डीलर? पहला पर्सन आगरा में, यूपी फर्स्ट। सेकंड डीलर कानपुर में, सेम स्टेट। तो यहां से यहां क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट। इंट्रा में क्या लगता है बेटा? CGST, SGST, हाफ हाफ लग जाएगा जो भी जीएसटी दिया होगा, ठीक है। आगे पढ़ो। अच्छा, कितने का सोल्ड करा बेटा? 20,000। बताओगे 20,000 इस पर्सन के लिए क्या है? इस पर्सन के लिए क्या है? किसी बच्चे को डाउट? तो सेलिंग प्राइस फॉर द डीलर इन आगरा, लिख लेना यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे कानपुर। सिटी और स्टेट दोनों लिख देना बेटा। हाँ जी, प्लीज देखना, सेलिंग प्राइस विल बी 20,000 एंड द कॉस्ट प्राइस विल बी फॉर डीलर बी 20,000। किसी बच्चे को भी डाउट? अच्छा, अगर मैं एक लाइन ऐड कर दूं यहाँ पे थोड़ी सी, गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम डीलर इन आगरा टू डीलर इन कानपुर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर द 20,000 रुपीज। क्या होगा बेटा? यहाँ पे डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस आ जाएगी, माइनस करके यहाँ पे सीपी आ जाएगा। क्लियर है? आगे पढ़ो। The dealer from Kanpur sells these goods in dealer in Jaipur, that is Rajasthan. अब प्लीज ध्यान से देखना यहाँ पे क्वेश्चन भाई, यहाँ पे डीलर कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में, जगह जयपुर आ गई। और यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? IGST लगेगा। यहाँ पे CGST, SGST, यहाँ पे IGST। अब तक आपने, मैंने जो भी बताया, या तो कला CGST होता है या कला IGST होता है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन मिक्सिंग आ गई। पहले वाले पोर्शन में CGST, SGST लग रहा है, सेकंड वाले पोर्शन में IGST लग रहा है। इज इट क्लियर? पक्का? आगे पढ़ो बेटा। द रेट ऑफ GST विल बी 18%। आगे, द डीलर कानपुर सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। प्लीज बताओगे, जो कानपुर वाला डीलर है इसके लिए प्रॉफिट कितना? 5,000। तो मुझे आराम से बता सकते हो आप, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? 25,000 एंड फॉर द डीलर इन जयपुर कॉस्ट प्राइस विल बी, और लास्ट पर्सन तो प्लस इसमें क्या लगा दोगे आप? लास्ट पर्सन के लिए सीपी के अंदर आप हमेशा जीएसटी इंक्लूड करो। ये समझ आया किसने आर्टिकल किसको सेल करा? यहाँ पे आप लिख सकते हो CGST, ताकि आपसे गलती ना हो, SGST, और यहाँ पे क्या लगेगा? IGST। अब क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर है, किसने आर्टिकल किसको बेचा, कितने का सेल करा, कितने का बाय करा, कहां से कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, ये भी आपको समझ आ रही है। बेटा GST कितना दिया? 18।
तो यहाँ पे जीएसटी कितना कितना लगेगा 99, यहाँ पे 18। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो बताओ पहले, फिर आगे समझ आएगा। यहां तक क्लियर है पक्का? फर्स्ट पार्ट रीड करो, बताओ बताओ बेटा क्या करना है। नेट जीएसटी पेड बाय द कानपुर डीलर, कानपुर डीलर ये वाला आ गया। नेट जीएसटी का फॉर्मूला बताया था मैंने, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। किसी बच्चों को डाउट, पहले आप इनपुट निकाल लोगे अलग से, फिर आउटपुट निकालोगे अलग से, देन फॉर्मूला लिख के माइनस कर दोगे। मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा। फर्स्ट पार्ट नेट टैक्स आप अलग अलग फाइंड करके आओगे बेटा, अलग अलग फाइंड करोगे। आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। बेटा आउटपुट टैक्स कितना लगेगा बता दो, कितने परसेंट जीएसटी है 18%। तो 18% ऑफ, बताओगे आप ही बताओगे 18% ऑफ 25,000। अभी बताया ना, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सेलिंग प्राइस, इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी माइनस। अब यहां पे कैसे करेंगे बता दो आप मुझे। 9 दो बार लिखना पड़ेगा। 9% ऑफ 20,000 प्लस 9% ऑफ 20,000। बेटा ये स्टेप बताना क्लियर हुआ कि मुश्किल लग रहा है? अब मैंने इकट्ठा लिख दिया, आप पहले क्या करोगे, इनपुट टैक्स निकालोगे, वैल्यू आउटपुट निकालोगे, दोनों को माइनस करके डायरेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? निकालोगे बेटा वैल्यू, करो सॉल्व इसको, आगे करना बेटा सॉल्व। ये 45 पूरा आ रहा है और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये जीरोस कट करो। 1800 प्लस 1800 3600, 3600 माइनस करोगे कितना है बेटा ये 900। किसी बच्चे को भी डाउट यहाँ पे, किसी बच्चे को भी डाउट, प्लीज ध्यान से देखो, समझ आया अच्छे से? सिंपल फॉर्म लगाया आपने नेट टैक्स का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स ऑलवेज ऑन सीपी, आउटपुट टैक्स ऑलवेज ऑन एसपी। नेट टैक्स हमेशा याद होता है आउटपुट माइनस इनपुट। क्लियर? नेट वाला बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होता। इनपुट हमेशा ध्यान रखो सीपी के ऊपर, आउटपुट हमेशा एसपी के ऊपर। इज इट क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आंसर आगे 900 होना चाहिए। सेकंड पार्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स फॉर द डीलर इन जयपुर। बताओगे बेटा, आप ही बताओगे जयपुर वाले पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 25,000 प्लस क्या करोगे 18% करोगे, 18 आएगा या 99 आएगा? क्यों? आईजीएसटी लग रहा है। इज इट क्लियर? तो 18% ऑफ 25,000 कितना है ये डायरेक्ट, मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे 4500। बेटा आंसर आ जाएगा 29,500। प्लीज टेल मी, किसी बच्चे को भी डाउट? अच्छे से समझ आया पक्का? किसी बच्चे को डाउट हो तो बता दो बेटा, करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला बेटा, अच्छा चलो इसको अलग से करते हैं अपन। ये वाला पार्ट मैं दोबारा करके बता रहा हूँ। इसका पहला स्टेप क्या था, इनपुट टैक्स निकालते हैं। इनपुट टैक्स कितना होगा बेटा, कौन सा लग रहा है, सीजीएसटी एसजीएसटी? तो कितना कितना लगेगा 9% ऑफ, 9% ऑफ किसका आएगा, सीपी या एसपी? सीपी। इट विल बी 20,000 प्लस 9% ऑफ 20,000। बेटा इनपुट टैक्स यही होगा ना, ये कितना आ गया आपका, सोल्व करोगे तो 3600 आ गया। सोल्व कर लेना इसको। अब आउटपुट टैक्स निकालते हैं पहले अलग से। आउटपुट टैक्स 18% ऑफ, आउटपुट 18 क्यों लिया, जीएसटी आपका 18 है, इनपुट आपका सीजीएसटी एसजीएसटी की फॉर्म में। जो टैक्स मिल रहा है यहां से आ रहा है, इसके बाद टैक्स किस फॉर्म में आ रहा है, आईजीएसटी की फॉर्म में, इसलिए वो मैंने इकट्ठा 18 ले लिया। तो 18% ऑफ सेलिंग प्राइस 25,000, ये वैल्यू आपके पास आई 4500। ठीक है बेटा, बताओ क्या डाउट अभी भी 9 क्यों नहीं लिया, 9 क्यों नहीं लिया ये पूछ रहे हो आप? बेटा 9 देखो, ये जो टैक्स पे करा डीलर ने इनपुट टैक्स, वो किस फॉर्म में गया इसके पास, 2 बार में गया कि 1 बार में गया, 2 बार में। तो मैंने 2 बार लिख दिया। जो मान लो मैं डीलर कानपुर वाला डीलर हूं, आपको मैंने आर्टिकल बेचा 25,000 का, आप मुझे जो जीएसटी पे करोगे किस फॉर्म में पे करोगे, आईजीएसटी। मेरे पास जो आएगा वो 99% करके आएगा, 18% करके आएगा, इसलिए 18 लिया। इज इट क्लियर? जैसे मेरे पास आएगा वैसे मैंने लिख दिया। अगर आप यहाँ पे 18 ले लोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, बट 99 लिखोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्लियर? समझ आया बेटा?
किसी को डाउट? आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल सेकंड। मैंने आपको पहले कहा था जल्दबाजी नहीं करेंगे, ध्यान से सुनते जाओ क्वेश्चंस। अच्छा देखना ये पॉइंट क्या कह रहा है, जयपुर दिल्ली इज नॉट द एंड यूजर, इन्होंने लिखा नहीं क्या एंड यूजर? अपनी लास्ट पार्ट का आंसर क्या है? जीएसटी ऐड हो गया, सही है, एंड यूजर लेके करेंगे भाई, इन्होंने कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी बेटा सेकंड एग्जांपल पढ़ो, करोगे ट्राई? ट्राई करोगे? चलो एक मैं और करवा रहा हूं, इसमें एक पार्ट वैसे भी मेरे कराने वाला ही है, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को औखा भी लगता है, ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पार्ट कवर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। पढ़ो क्या कह रहा है, मैन्युफैक्चरर ए सेल्स द वॉशिंग मशीन टू डीलर बी फॉर रुपीज 12,000। बता दो बेटा पहला कौन पर्सन, पहला कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन डीलर। तो सबसे पहले पर्सन लिखा करो जो भी है, मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे ए और यहाँ पे डीलर आ गया बी। बेटा ठीक है, तो प्लीज टेल मी द सेलिंग प्राइस फॉर द मैन्युफैक्चरर। सेलिंग प्राइस आ गई 12,500, कॉस्ट प्राइस फॉर द डीलर बी। किसी बच्चे को डाउट, सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड करके ये लिखा करो, हमेशा पूरा इकट्ठा मत रीड करो एक बार में, फर्स्ट लाइन रीड करो, ये लिखो, फिर आगे पढ़ो उसको बेटा। द डीलर बी सेल इट टू कंज्यूमर सी, तो डी कंज्यूमर को सेल करा सी को एट अ प्रॉफिट ऑफ 1500। बताओगे अब आप खुद से, बहुत इजी है, प्रॉफिट कितना 1500, तो सेलिंग प्राइस से बता दो बेटा कितना आ जाएगा 14,000। क्लियर? तो फॉर द कस्टमर सी कॉस्ट प्राइस विल बी कल 14,000 प्लस जीएसटी। इज इट क्लियर? किसी बच्चे को डाउट होना नहीं चाहिए यहां तक, क्लियर है पक्का? आगे बढ़ो फिर। जीएसटी विल बी 18%, जीएसटी 18 है। अब इंटर अभी तक नहीं समझ आया, कुछ दिया ही नहीं था, आगे बढ़ो। सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इट मींस सब जगह, स्टेट वाइज नहीं दिया कुछ भी, सीधा लिख दिया लास्ट में सेल्स आर इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट दैट मींस सीजीएसटी एसजीएसटी, बस जहां भी जीएसटी 18 आपको दो बार लिखना, 99 दो बार बस, और कुछ नहीं है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट? आगे पढ़ो। 9%, हाँ जी, अगर 99 दो बार लिखना पड़ेगा बस आपने को। निकालते हैं अभी, देखो बेटा एक ऐसे बंद कर दो पीछे से। फर्स्ट पार्ट, नेट जीएसटी पेड बाय डीलर बी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ध्यान से देखो, बता सकते हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेट जीएसटी कितना पे करा डीलर बी ने? डीलर बी लिखा, तो नेट टैक्स का फॉर्मूला जल्दी से बता दो क्या था? आउटपुट टैक्स माइनस, तो सबसे पहले इनपुट निकालते फिर आउटपुट निकालेंगे। इनपुट टैक्स कितना आएगा? इनपुट सीजीएसटी निकाल लेता हूं कल्ला, सीधा इनपुट सीजीएसटी। इनपुट सीजीएसटी कितना होगा बता दो? 9% ऑफ 12,500। अगर आपको 18% लेना है, 18 सीधा तो वैसे भी नहीं ले सकते, 99 दो बार लेना पड़ेगा। फिर वहां पे आएगा इनपुट टैक्स, अगर मैंने सी लगा दिया, सी लगने का मतलब यहाँ पे 18 का क्या लगा दिया 9। आपकी चॉइस है, अकेला इनपुट जीएसटी निकाल रहे हो तो 99 टोटल निकालना पड़ेगा, बट आपसे क्वेश्चन में पता क्या, बट क्या फाइन करना पड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है सेंट्रल को, तो सेंट्रल के लिए क्या आएगा? हाफ आएगा, तो सीधा पहले ही हाफ निकाल देता, क्यों डबल करके हाफ करना है? तो इनपुट सीजीएसटी विल बी 9% ऑफ 12,500। कितना आएगा बेटा ये? कितना? 1125। क्लियर? अब आउटपुट टैक्स आप बताओगे, आउटपुट टैक्स किस फॉर्म में होगा? ये भी सीजीएसटी के फॉर्म में ही होगा। ये कितना आएगा बता दो आप? 9% ऑफ। मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को, या डाउट है? प्लीज बताओ बच्चे, अच्छे से समझ आ रहा है? किसी को डाउट? ये कितना आ गया बेटा? 1260। क्लियर? तो नेट सीजीएसटी, अच्छा यहां पे लिखोगे नेट सीजीएसटी पेड बाय, कौन पे कर रहा है? डीलर बी, दैट इज इक्वल टू आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूं
1260 माइनस 1125, बेटा कितना है ये, माइनस करो आप, 135 रुपीज। तो 135 रुपीज किसके पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास। कौन सी गवर्नमेंट के पास, किसके थ्रू, डीलर की। ये बात समझ आई, किसके पास जाएंगे और कौन पे करेगा, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पिछले फैन चला लो, रुपीज कौन पे कर रहा है और किसके पास जा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। ये 135 रुपीज डीलर बी पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और कौन सी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोई भी डाउट यहाँ पे, अच्छा सोच के बोलना, जल्दबाजी में आंसर मत देना। स्टेट गवर्नमेंट को डीलर बी कितने रुपीज पे करेगा, सेम। अगर सेंटर के पास 135 जा रहा है तो स्टेट के पास भी कितना होगा। किसी बच्चे को डाउट, तो अगर मैं आपसे पूछूं स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, 135 आएगा जो कि डीलर बी पे करेगा, और कहां से आएगा वो देखेंगे बाद में। ये समझ आया, किसी को डाउट, पक्का करें अगला पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करवाता हूं, पहले थर्ड पार्ट बताओ आप मुझे। थर्ड पार्ट आपको सबको आता, जल्दी बताओ। अमाउंट पेड फॉर द वॉशिंग मशीन बाय द कस्टमर सी। कस्टमर सी कितना पे करेगा यार, बहुत इजी बताओ। 14,000 प्लस 9%। एक बार लाओगे, 2 बार, अरे कस्टमर को तो पे करना ही पड़ेगा ना, 9 2 बार। क्लियर है। थर्ड पार्ट का आंसर लिख देता हूं पहले मैं, इंट्रा। हाँ जी दिया वो बेटा, ऊपर क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट का आंसर आपका आएगा 14,000 प्लस 1260 प्लस 1260। ये कहां से आ गया 1260, ये रहा 9% ऑफ 14,000 1260। क्लियर, ये पार्ट का आंसर भी आपका आ गया। अब मैंने आपको जो कहा था नया सीखना आज, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कई बच्चों को औखा लगता है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत इजी है। पढ़ना क्या कह रहा है, नेट जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्वेश्चन समझ आया, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितने रुपीस आएंगे, ये बात क्लियर। पूरी बात सुनो बेटा, अभी नहीं पता आपको ये चीज, मैंने बताई नहीं अभी तक। सुनो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं तब कोशिश करना बताने की, पहले समझो। पहला पार्ट था डीलर बी ने नेट टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे करा, सेंट्रल को 135 आ गया। स्टेट का पूछा तो भी 135 आता। थर्ड पार्ट पूछा है कस्टमर कितना पे करेगा, तो सीपी प्लस जीएसटी जितना लग रहा है। सेकंड पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना बैलेंस आएगा, बता सकता कोई बच्चा। 135 प्लस सी का नहीं, सुनो अच्छा ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। मैंने आपको कहा था जीएसटी देखो कहां कहां जा रहा है और कैसे जा रहा है। जो ये 1260 गया, किसने पे करा, सी ने। किसको, बी को। ये रिसीव हो गया बी को, बी को मिल गया ये। अब बी ने जब बाय करा था उसको ये पे करना पड़ा, ये इसको रिसीव हुआ, ये इसने पे करा, डिफरेंस गवर्नमेंट के पास चला गया। यही हुआ ना एक्चुअल में, यही हुआ। इसके वाला पैसा यहाँ पे आ गया, इसने पे करा था एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट को पे कर दिया। बट जो इसने 1125 ए को पे करा था यहाँ पे, इसका आउटपुट टैक्स फॉर ए कितना होगा, 1125 प्लस 1125। ये बात क्लियर है। इसके पास भी तो पैसा आ रहा है, जो जीएसटी ये पे करा वही इसी के पास तो आया। अब यहां पे आ जाओ, ये ए के लिए आउटपुट है कि इनपुट है, ए के लिए आउटपुट टैक्स है या इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। इसमें डाउट आ रहा है आउटपुट में, क्या डाउट है, कोई बात नहीं दोबारा देख लो। आप ऐसे करो सबसे इजी, क्या इसका नेट टैक्स होगा कोई, सेलिंग प्राइस है ही नहीं इसकी, इनपुट टैक्स वो तो इसके पास आएगा, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं दे रहा है। सी की तरफ से गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाएगा, वो तो कस्टमर को, डीलर को दे रहा है। डीलर बी का आ गया नेट टैक्स। अब डीलर मैन्युफैक्चरर भी तो है, गवर्नमेंट को ये भी तो पे करेगा। क्या इसकी कोई सीपी है, सीपी के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है, इनपुट टैक्स। बेटा मुझे बताना नेट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट। अच्छा इनपुट कितना होगा मैन्युफैक्चरर का, 0। क्यों 0 होगा, सीपी नहीं है, तो बेटा सीपी जब नहीं है तो इनपुट टैक्स 0। तो बेटा नेट टैक्स किसके इक्वल आ गया, डायरेक्ट
आउटपुट टैक्स। ये पॉइंट समझ आया? फर्स्ट पर्सन की जो मैन्युफैक्चरर है उसकी सीपी है ही नहीं, सीपी नहीं तो कल आउटपुट टैक्स। जो ये टैक्स मिला ये सारा का सारा कहां जाएगा? गवर्नमेंट के पास। आउटपुट टैक्स किसकी इक्वल? नेट टैक्स के इक्वल। तो बेटा गवर्नमेंट के पास, ये सेंटर के पास, ये स्टेट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास दो बार पैसे आएंगे, कहां कहां से? एक आएगा डीलर बी का 135 रुपीज, एक डीलर मैन्युफैक्चरर ए का 1125। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा टैक्स आएगा? एसजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सा पैसा आएगा? रिसीव लिख देना। एक तो आएगा नेट टैक्स ऑफ डीलर बी। बेटा ये सेकंड पार्ट दोबारा आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चन में बताऊंगा ये वाला पार्ट। नेट टैक्स इसका आ गया डीलर बी का, प्लस आउटपुट टैक्स ऑफ डीलर ए। अब डीलर मैन्युफैक्चरर, बेटा इसका आउटपुट क्यों लिया पता है? क्योंकि इनपुट 0 है तो नेट टैक्स का आउटपुट के इक्वल आ गया। तो बेटा ये कितना? 135 प्लस 1125 कितना आएगा? ये 1260। तो एक्चुअली में जितना कस्टमर ने पे करा था ना, कस्टमर ने पे करा उतना गवर्नमेंट के अकाउंट में आ चुका है। पर वो कस्टमर ने नहीं पे करा, किसने पे करा? कुछ डीलर बी ने पे करा, कुछ मैन्युफैक्चरर ने पे करा। जाना कितना था टोटल? 1260। क्लियर? अब समझ आया जीएसटी कैसे मूव कर रहा है प्रॉपर। जो आपने जीएसटी पे करा ना, आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, बट वो सारा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा। कुछ डीलर के ए के थ्रू, कुछ मैन्युफैक्चरर के थ्रू मिल गया। देख लो आपने 1260 पे करा कस्टमर ने, अब कुछ तो डीलर बी ने पे कर दिया 135, कुछ मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया। टोटल गवर्नमेंट के पास कितना पहुंच गया? 1260। इट मींस कोई भी पर्सन जीएसटी अपने पास नहीं रख सकता। जीएसटी वाली अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी ही पड़ेगी। अगर आपने अपनी पॉकेट से कुछ पे करा है, रखो वापस एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास। क्लियर है? बेटा समझ आया? एक बार ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा दिमाग लगेगा। नोटबुक खोलो जल्दी से। ये बहुत इजी है, ये आप घर पे करना, भी ये करते हैं। एग्जाम्पल 4 बेटा करो ट्राई, अभी करो प्लीज, आवाज ना आए किसी की। बेटा प्लीज, अब किसी ने नहीं करना, मुझे पता कई बच्चों का डाउट। प्लीज सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, कोई बात नहीं। सुनना बेटा क्या कह रहा है। अब किसी ने लिखना बेटा, प्लीज ध्यान यहाँ पे। अब शॉपकीपर बाइस, अब आपको आधे बच्चे को तो यही नहीं समझ आया भी फर्स्ट पर्सन कौन, सेकंड पर्सन कौन? होलसेलर। वो शॉपकीपर लिखे जा रहे हैं। बेटा गलत बात है, देखो इतना मुश्किल भी नहीं है भी आपको ये भी ना समझ आया भी पहला पर्सन कौन है। समझने की दिक्कत नहीं है, बात है भी करने की। भी जब मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, आप कह रहे हो भी सर नहीं हो रहा। आप एटलीस्ट ट्राई तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी स्टार्टिंग है, मुझे पता धीरे धीरे होने लगेगा, एकदम से नहीं होते क्वेश्चंस। पढ़ो। शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल whose printed price 8,000 from the wholesaler at a discount of 20%। कितना डिस्काउंट है? प्रिंटेड प्राइस कितना? 8,000। किसने आर्टिकल किसको बेचा? तो ये बात तो समझ आनी चाहिए थी बेटा। होलसेलर आ गया सबसे पहले, शॉपकीपर आ गया सेकंड पर्सन। प्लीज बताओ कि प्रिंटेड प्राइस कितनी? 8,000। डिस्काउंट कितना? 20%। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ये तो 8 में करना था आपने। 8,000 माइनस 20% ऑफ 8,000। डायरेक्ट लिख दिया, समझ आ गया कैसे? डायरेक्ट लिख दिया, समझ आया कैसे? पक्का? ये कैसे है ये पूछ रहे हो? देखो पहले निकालो 8,000 माइनस 20% ऑफ 8,000। बेटा आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कैसे माइनस करा? ऐसे ही करा था ना।
8,000 माइनस 20% ऑफ 8,000, ये कितना आएगा बेटा? 1600 माइनस करोगे तो इट विल बी 6400। गलत कर दिया? क्लियर? समझ आया बेटा सबको? किसी को डाउट यहाँ पे? तो यहाँ पे शॉपकीपर की सीपी कितनी आई? शॉपकीपर की सीपी कितनी आएगी? 6400। आगे बढ़ो। सेल इट टू कंज्यूमर एट प्रिंटेड प्राइस, प्लीज बताओ इसका मीनिंग क्या भी? सेल इट टू कस्टमर एट प्रिंटेड प्राइस। 8,000 का क्या करा? सेल कर दे किसको? तो बेटा नेक्स्ट पर्सन आ गया कस्टमर, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी आई? 8,000, और कस्टमर के लिए सीपी कितनी होगी? 8,000 प्लस जीएसटी। एटलीस्ट यहाँ तक तो होना चाहिए था। ईमानदारी से बताओ यहाँ तक किस किसने नहीं करा था? नहीं करा था जिसने? यहाँ तक हो गया था? चलो अच्छी बात है। सेल्स आर इंट्रा स्टेट, इंट्रा का मीनिंग? वेरी गुड। 18 है तो आप क्या लेंगे सब जगह भाई? 9। यहां तक क्लियर? बेटा सब जगह 99% लेके करना आपको। पहला पार्ट रीड करो भाई, क्या निकालना? प्राइस पेड बाय शॉपकीपर टू द होलसेलर इंक्लूडिंग जीएसटी। तो बेटा बता दो शॉपकीपर कितना पे करेगा भाई? 6400 प्लस 9% ऑफ 6400 प्लस 9% ऑफ 6400। पहले ये बताओ, ये समझ आया? हारमोन यहाँ पे बेटा इधर ये कटिंग करो। 576 नहीं बेटा, पहले सुनो। 576 प्लस 576, ये कितना आ गया बेटा? ऐड करके 7 2 ये आ गया था किसी का आंसर? वेरी गुड, समझ आया? ये पहला पार्ट बहुत बच्चों का होना चाहिए था भी, बहुत बच्चों का होना चाहिए था। हाँ जी, ये बात क्लियर? रीड करो पहला पार्ट, क्या निकालना है? प्राइस पेड बाय द शॉपकीपर टू द होलसेलर इंक्लूडिंग जीएसटी। शॉपकीपर कितना पे करेगा बेटा? 6400 प्लस जीएसटी 992 पर लगा दो। मैंने आपको पहले ही कहा था रट्टे लगाओगे चैप्टर कुछ नहीं समझ आना, बहुत औखा है। जो क्रैमिंग करते हैं होगा ही नहीं चैप्टर। आप खुद को समझो भी, आप यहाँ पे बाई कर रहे हो आइटम और आप सेल कर रहे हो तो जाके चैप्टर इजी लगेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है बेटा। ये जो मैंने इतना पार्ट बता दी ये तो जनरली बच्चे कर लेते हैं। औखा पार्ट तो भी ये वाला है जो थर्ड पार्ट बच्चों को कम समझ आता है। सेकंड पार्ट रीड करो बच्चे, सेकंड पार्ट रीड करो प्लीज। क्या कह रहे हैं? जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट वर्ड आते ही नेट टैक्स, नेट एसजीएसटी क्या होगा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट। अच्छा, किसका पूछा है? शॉपकीपर का। शॉपकीपर का पूछे तो शॉपकीपर का इनपुट आउटपुट माइनस करके आंसर। यही करोगे कि नहीं? पहले ये बताओ, ये समझ आ रहा है? शॉपकीपर का स्टेट गवर्नमेंट को पूछा तो शॉपकीपर का इनपुट टैक्स निकाल दो, शॉपकीपर का आउटपुट टैक्स निकाल दो, डिफरेंस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट करता हूं मैं बोर्ड पे। इनपुट एसजीएसटी ऊपर लिख देना बेटा बाय शॉपकीपर। कितना होगा बता दो मुझे? 576। अब ये कहां से आ गया? 9% ऑफ सीपी। तो 9% ऑफ 6400 मैंने ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूं, यहाँ पे सेम वैल्यू लिख दी। क्लियर? पक्का? किसी को डाउट? और जस्ट बताना मुझे आउटपुट टैक्स कितना आएगा बेटा यहाँ पे? आउटपुट एसडीएसटी कितना आएगा? 9% ऑफ किसका बेटा? एक मिनट भाई, वेरी गुड, शाबाश। बाकियों को समझ आया? ये कट गया, ये कितना आया बेटा? 720। अब शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब एसजीएसटी की फॉर्म में गया तो होलसेलर के पास ही है, बट स्टेट की
इतना पे करा, इतना रिसीव करा, तो गवर्नमेंट के पास कितना गया? 720 माइनस 576। तो नेट एसजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर कितना आएगा बेटा? 720 माइनस 576 कितना आएगा? 140। ये किसी का हुआ पार्ट? वेरी गुड बेटा, क्लियर है? पहले फोर्थ पार्ट रीड करो, तो थर्ड बाद में। फोर्थ पार्ट रीड करना, अमाउंट पेड बाय कस्टमर इंक्लूडिंग जीएसटी। हाँ जी, आप बताओगे बेटा फोर्थ पार्ट। हाँ जी, हंसने के लिए नहीं बोला बेटा, मैंने क्वेश्चन बताने के लिए बोला है। एक सेकेंड, कितना ऐड करेंगे बेटा? एक बार या दो बार? वेरी गुड, क्लियर। लास्ट पार्ट, कस्टमर कितना पे करेगा? 8000 प्लस 9% ऑफ 8000 प्लस 9% ऑफ 8000। तो बेटा फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 8000 प्लस 720 प्लस 720 9। ये फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया। किसी को डाउट? मतलब ये तीन बात जो मैंने बताया बोर्ड पे, इतना क्वेश्चन होना चाहिए था आपका। चलो नहीं हुआ तो अब बताओ, आप समझ आया? पक्का बेटा? प्लीज दिमाग लगेगा, नहीं समझ आया पूछ लो, कोई बात नहीं। ये नहीं है सबको एक बार में समझ आ जाए, कहीं को 2 बार में 3 बार में समझ आता है। मेरे से पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना दोबारा। तो समझ आया सबको? पक्का? अब बेटा थर्ड पार्ट रीड करना, क्या कह रहा है? जीएसटी रिसीव्ड बाय, इसका मीनिंग क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना बैलेंस आया, यही है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बैलेंस जो आएगा, क्या कस्टमर पे करता है कभी गवर्नमेंट को? कभी नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक शॉपकीपर पैसे पे करेगा, एक होलसेलर देगा, तो दोनों का नेट टैक्स निकाल दो, गवर्नमेंट के पास भेज दो बस, सेंटर का। अच्छा, शॉपकीपर का नेट स्टेट गवर्नमेंट को कितना आया था? ये रहा नेट एसजीएसटी पेड बाय स्टेट गवर्नमेंट शॉपकीपर। तो बेटा अगर स्टेट गवर्नमेंट को 144 जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा? तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास निकालना अपनी, तो क्या आएगा? नेट नेट सीजीएसटी बाय शॉपकीपर। ये बात समझ आई? पहले तो ये बात समझ आई, शॉपकीपर का नेट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि कितना? ये 144। और कौन सा आएगा बेटा? होलसेलर का नेट टैक्स। बट होलसेलर का जो नेट टैक्स होगा वो किसके इक्वल? आउटपुट टैक्स के इक्वल। क्यों? सीपी नहीं, इट मींस इनपुट टैक्स 0। तो बेटा नेट टैक्स ऑफ शॉपकीपर प्लस क्या आएगा? आउटपुट सीजीएसटी ऑफ होलसेलर। क्लियर? इसका आउटपुट टैक्स आ गया होलसेलर का, कितना आएगा बेटा? ये 576। कितना आ गया? 720। ये 720 कौन सा एक्चुअल में? जो कस्टमर ने पे करा था। तो कस्टमर वाला पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, कुछ शॉपकीपर के थ्रू, कुछ होलसेलर के थ्रू। अब समझ आया? ये वाला पार्ट बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला समझ आ गया? पक्का? किसी को भी डाउट? तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूछा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूछा हो, तो हमेशा क्या होता है? 3 पर्सन होते हैं ज्यादातर, जनरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लास्ट पर्सन कभी भी गवर्नमेंट को पे नहीं करता। तो मिडिल पर्सन का नेट टैक्स, फर्स्ट पर्सन का आउटपुट टैक्स। इसका आउटपुट क्यों लेते हैं? सीपी 0, तो इनपुट 0 हो जाता है, तो नेट टैक्स आउटपुट के इक्वली आ जाता है। तो दोनों का नेट टैक्स ही निकाल दो, इट मींस आप ये भी नेट है, ये भी नेट ही है। इनपुट 0 तो इसलिए आउटपुट लिख देते हैं हम। इज इट क्लियर? आप करोगे एक और क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं, सुन लो, मैं करवा रहा हूँ। अब इजी है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-3, सुन लो बेटा। अब 2 क्वेश्चन छोटे हैं, प्लीज सुन लो। क्या हुआ? बिल्कुल नहीं समझ? लास्ट वाला पार्ट दोबारा देख लो बेटा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पैसा जाएगा? देखो,
आपको ये पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा पैसा जा रहा है। अच्छा ये मनी कौन सी, पहले तो आप ये सोचो 144 क्या है, शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को पे करा। तो बेटा अगर शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को 144 पे करा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कितना पे करेगा, तो आ गया नेट सीजीएसटी पेड बाय शॉपकीपर 144। ये बात क्लियर। अब शॉपकीपर का आ गया, इसका आउटपुट टैक्स, इसका नेट टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी माइनस इनपुट टैक्स, और जब इसकी सीपी है ही नहीं, जब सीपी नहीं है तो इनपुट टैक्स क्या होगा, 0। तो बेटा आउटपुट टैक्स किसके इक्वल, नेट टैक्स के इक्वल। ये बात क्लियर। तो इसका नेट टैक्स का फॉर्मूला आउटपुट टैक्स, वही आउटपुट टैक्स ले लिया। आउटपुट टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आउटपुट टैक्स, एक मिनट, आउटपुट टैक्स किसके ऊपर लगता है हमेशा, एसपी के ऊपर। कितनी है बेटा एसपी, 8000। तो कितना है 9% ऑफ 8000, 9% ऑफ 8000 कितना होगा बेटा आपका, निकालना होगा कहीं ना कहीं, 720। ये रहा 8000 का 9% कितना आएगा, 720। तो 720 नहीं आएगा ये, अरे सेलिंग प्राइस यहाँ पे 6400 है बेटा, 8000 नहीं है, माइनस भी तो था, 6400 का बेटा 9% कितना आया, 576। तो इसका नेट टैक्स ऐसे करो आप, आउटपुट चाहे मत लिखो, इसका नेट टैक्स निकाल दो, इसका नेट टैक्स निकाल दो, गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसका नेट मैं सीधा आउटपुट लिख रहा हूं क्योंकि इनपुट 0 है। एक और क्वेश्चन करना 2-3 फिर समझ आएगा जाके। आगे देखना बेटा, कोई बात नहीं, एक लास्ट, ज्यादा दिमाग लग गया, लास्ट क्वेश्चन है, इजी है। द रेट ऑफ आर्टिकल इज 10,000, द रेट ऑफ आर्टिकल इज 10,000, द जीएसटी विल बी 5%। तो बेटा कॉस्ट कितनी है, 10,000, जीएसटी कितना है, 5%। कोई डाउट किसी बच्चे को, आगे बढ़ना प्लीज। शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस एंड सेल इट एट, इस लाइन का मीनिंग बता दो क्या है, सेलिंग प्राइस कितनी, वेरी गुड, सेलिंग प्राइस कितनी, और सीपी कुछ कम होगी, लिखा हुआ है शॉपकीपर बाइज दिस आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस, कुछ कम प्राइस पे खरीदा और बेचा कितने का, 10। क्लियर। तो मान लेते सीपी कितनी, एक्स, एसपी कितनी दी हुई है, 10,000। बेटा ये बताना स्टेप समझ आया, किसी बच्चे को भी डाउट, किसी बच्चे को डाउट, अच्छा सोच के बताना, 10,000 माइनस एक्स ये क्या है, डिस्काउंट ही आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, बिल्कुल सही है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट भी आ गया और वही उसका डिस्काउंट हो गया जो कि उसको वहां से मिला, यही मीनिंग हुआ। अच्छा अब आगे बढ़ो, शॉपकीपर पेड 150 रुपीज एज एसजीएसटी टू द गवर्नमेंट, और जब भी एसजीएसटी गवर्नमेंट वर्ड आ गया इट मींस नेट एसजीएसटी। नेट एसजीएसटी का फॉर्मूला सिंपल सा बता दो क्या था, आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी। क्लियर, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जल्दी से बता दो आउटपुट टैक्स कितना लोगे आप, 5% लेंगे या कम लेंगे आप, 2.5 या 5, बेटा स्टेट गवर्नमेंट है पक्का, 2.5% ऑफ 10,000 माइनस 2.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 150। ये स्टेप बताओ बेटा, क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है। नेट एसजीएसटी दे रखा है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, सीपी आपने एक्स ले ली, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आगे बताना मेरे को बेटा कितना आएगा एक्स की वैल्यू, 150 इज इक्वल टू कुछ कॉमन आएगा, 2.5 अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा, तो 25 अपॉन 1000 कॉमन आया, बचा क्या 10,000 माइनस एक्स,
बेटा डेसिमल हटा दिया, नीचे 1000। क्लियर? 2.5 बाय 100, यहां पे बेटा ध्यान इधर नहीं है तो उधर तो फिर कैसे समझ आएगा। 2.5 अपॉन 100, 2.5 अपॉन 100 कॉमन लिया, डेसिमल हटाया, नीचे 0 आ गई 1000। अब कटिंग करना बेटा, ये सीधा कटिंग करो, 6 आ गया तो 6000 इज इक्वल टू 10,000 माइनस एक्स। एक्स कितना आ गया? कुछ गलत लग रहा है, इतना कम होगा। चलो सही होगा, आगे। अरे ये पूरा तो करो क्वेश्चन। क्या कह रहे बोलो? 25 को 150 पे कट करोगे 6 आएगा। 6 इंटू 1000, 6000। अब प्लीज सुन लो, क्या पूछा है? अमाउंट विद जीएसटी। अमाउंट कितनी पे करेगा बेटा? ये 4000 प्लस 5%, प्लस 5%। क्लियर? तो होमवर्क सुन लो, क्या करके आना, एक बार ट्राई करके लेके आना। हाँ जी, ये भी कर सकते हो, सेम सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। होमवर्क मैसेज कर देता हूँ, चलो आपको होमवर्क मैसेज कर देता हूँ।